हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं कॉम्बो क्लासेस बाय आलोक सर। इस चैनल पे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, बोर्ड लेवल की फिजिक्स पढ़ते हैं, साथ ही साथ जेईई और नीट की तैयारी भी करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सबसे पहली बात, लाइट क्या होती है, लाइट की डिफिनीशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, लाइट के बेस पे ऑब्जेक्ट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, कितने पार्ट में बांटा गया है, लाइट के बेस पर मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब की बात हम लोग अभी करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होता है लाइट। हेडिंग है हम लोगों का, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th में फिजिक्स में ये फर्स्ट चैप्टर आता है। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लाइट की, है ना। लाइट की डिफिनीशन जानेंगे कि आखिर लाइट होता क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो लाइट की अगर बात करें तो अगर लाइट नहीं होता तो हम अपने आसपास की ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। यानी कि लाइट जो है एक तरह की एनर्जी हो गई जो हमें आसपास के ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। इसी के हेल्प से हम अपने आसपास की रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, उनके बारे में एनालाइज कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। ये सारी घटनाएं जो भी है डेली लाइफ में, रोड पे चल सकते हैं, रोड पे जाते हैं तो आगे से गाड़ियां आती हैं, पीछे से गाड़ियां आती हैं, इन सबको हम एनालाइज करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सीधी बात हम लोगों ने कह दिया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी अराउंड अस। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लाइट एक तरह की ऐसी एनर्जी है जो हमारे देखने की शक्ति को, देखने की पावर को बढ़ाती है। ठीक है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये कभी बेंट नहीं होती। एक मीडियम में अगर जा रही है तो ये कभी बेंट नहीं होगी। ये एनर्जी का एक फॉर्म है। ये स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। इसको चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी मटेरियल मीडियम के हेल्प से चल सकती है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम एयर या वैक्यूम में बात करें, हवा या निर्वात में बात करें, तो इसकी स्पीड जो होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। लाइट के बेस पर तो क्या कहा हम लोगों ने? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी अराउंड अस, जो हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है, एक तरह की एनर्जी हो गई। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये बिना मीडियम के भी चल सकती है, बिना मटेरियल मीडियम के भी चल सकती है। अगर बात किया जाए कि लाइट के बेस पर ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, है ना, तो लाइट के बेस पर जो है ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले कैटेगरी में लुमिनस और दूसरे में नॉन लुमिनस। इसको हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं और इसको हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा? लुमिनस का मतलब होता है कि विच हैव ओन लाइट, ओन लाइट, जिसकी खुद की लाइट होती है, जो अपने अंदर से खुद ही लाइट को बाहर रिलीज करती है, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और विच हैव नॉट ओन लाइट, जिसके पास अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती, उनको हम नॉन लुमिनस कहते हैं। इसमें अगर बात करें कि बट दे shine in the presence of light of luminous object, light of
लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट के लाइट के प्रेजेंस में चमकते हुए हमको दिखाई देते हैं, ये हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं लुमिनस में, तो सन हो गया। सन क्या करता है, सन खुद ही अपने अंदर से बाहर लाइट को निकालता है, खुद की एनर्जी है उसके पास, खुद का लाइट है उसके पास, वो अपने अंदर से लाइट को निकालता है। इस वजह से हम इसको लुमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। या फिर कैंडल हो गया, कैंडल मतलब मोमबत्ती हो गई, CANDLE, कैंडल हो गया, मोमबत्ती हो गई। मोमबत्ती जैसे ही जलाते हैं वो अपने अंदर से बाहर लाइट को निकालने लगती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो गया, लैंप हो गया, ये सभी आते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये खुद ही अपने अंदर से एनर्जी को, अपने अंदर से लाइट को बाहर निकालते हैं। इस वजह से हम इनको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब नॉन लुमिनस में जैसे मून की बात कर लें, अर्थ की बात कर लें, है ना, वुड की बात करते हैं, लकड़ी की बात कर लेते हैं, स्टोन की बात कर लेते हैं, या फिर अपने आसपास में चेयर, टेबल, कुर्सी, बैग, बर्तन, जितने भी ऑब्जेक्ट्स, बुक्स या ये बोर्ड, ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मून की बात करें तो मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये सन से एनर्जी लेता है और सन से एनर्जी को ले करके फिर हमको देता है। जैसे अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के पास भी जो लाइट एनर्जी अपनी खुद की नहीं है, ये सन की लाइट पड़ती है तो ये हमें दिखाई देता है। अदरवाइज रात में जब सन की लाइट नहीं पड़ती है तो ये हमें नहीं दिखाई देता। लकड़ी की बात करते हैं, लकड़ी के आसपास अगर कोई बल्ब जल रहा होगा या सन की लाइट आ रही होगी, कैंडल जल रहा होगा या लैंप जल रहा होगा, तभी हमें लकड़ी भी दिखाई देता है, उसी तरह से स्टोन भी दिखाई देता है। साथ ही साथ हमने हमारे आसपास में चेयर है, टेबल है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी किसी दूसरे की लाइट से हेल्प से हमें दिखाई देती हैं। इस वजह से हम इनको कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी तरह से देखा जाए कि लाइट के बेस पर मीडियम को कितने पार्ट में बांटा गया है, मीडियम को कितने पार्ट में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। तो लाइट के बेस पर कितने तरह के मीडियम होंगे, तो कहा जाए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, यानी लाइट के बेस पर 3 तरह के मीडियम होंगे। 3 तरह के मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, है ना, ट्रांसपेरेंट होगा पहला। दूसरा हमारा हो जाएगा ओपेक, ओपेक मीडियम, या तीसरा हो जाएगा हम लोगों का ट्रांसलूसेंट मीडियम, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम किसको कहते हैं। तो एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट आर पार जा सके, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट आर पार जा सके, उसी मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे हो गया हम लोगों का एयर या वाटर, ग्लास, इन सभी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऑपेक का मतलब होता है, ट्रांसपेरेंट को हिंदी में पारदर्शी कहते हैं, ऑपेक को अपारदर्शी कहते हैं, और ट्रांसलूसेंट को पारभासी कहते हैं, ठीक है। ऑपेक में क्या होगा, एक ऐसा मीडियम जो लाइट को आर पार नहीं जाने देगा, जो लाइट को अलाउ नहीं करेगा पास होने के लिए, तो उस तरह के मीडियम को हम बोलेंगे ऑपेक मीडियम। जैसे हो गया वो लकड़ी, वुड हो गया, स्टोन हो गया, है ना, फिर और भी बहुत सारे मटेरियल्स है, क्लॉथ्स हो गया, है ना, बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ऑपेक मीडियम। तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम, ऐसा मीडियम जो पार्शियली लाइट को पास होने दे, आंशिक रूप से, कम मात्रा में, कुछ ही अमाउंट में लाइट उस पार जाए, तो उस तरह के मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम। जैसे होगा ऑयल्ड पेपर, या फिर हो सकता है स्क्रैच्ड ग्लास, है ना। ऑयल्ड पेपर का मतलब ये हुआ कि एक पेपर ले लेते हैं, जैसे ये हो गया हम लोगों के पास एक पेपर, इस पेपर को क्या करते हैं, किसी ऑयल में ऐसे डुबा देते हैं। ऑयल में क्या करते हैं, इसको ऑयल में ऐसे
डुबा देते हैं। ऑयल में डुबाने के बाद क्या होगा, हम इसको फिर से ऐसे रख के देखते हैं अपने सामने, देखेंगे क्या कि उस साइड जो है वो ब्लर ब्लर दिखना हो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के मीडियम को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। या फिर ग्लास का टुकड़ा ले लेते हैं और ग्लास के टुकड़े को स्क्रैच कर देते हैं, ग्लास का एक शीट ले लेते हैं और उसको बालू पेपर से स्क्रैच करके फिर ऐसे सामने रख के देखते हैं तो क्या होगा, उस साइड का हमें ब्लर ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के मीडियम को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का आता है लाइट बीम। लाइट बीम क्या होता है, लाइट बीम कितने तरह का होता है, इन सब की बात हम लोग इसी क्लास में करेंगे। देख लेते हैं कि लाइट बीम क्या होता है ना। हम लोग बात करेंगे लाइट बीम की। ठीक है, तो लाइट बीम को हिंदी में प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब लाइट बीम की बात करते हैं तो लाइट बीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रेज। जब दो या दो से ज़्यादा रेज कंबाइन होती हैं या एक ही पॉइंट से होकर के जाती हैं तो इस तरह के ग्रुप ऑफ रेज को हम कहते हैं लाइट बीम। तो क्या कहेंगे, द ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू रेज इज कॉल्ड एज लाइट बीम। यानी दो या दो से ज्यादा लाइट रेज के समूह को, ग्रुपिंग को हम कहते हैं लाइट बीम। लाइट बीम को अगर देखा जाए तो तीन तरह का होगा। पहला जो होगा कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग होगा। दूसरा जो होगा वो डाइवर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग लाइट बीम। और तीसरा जो होगा वो होगा पैरेलल, पैरेलल लाइट बीम होगा। यानी कि लाइट बीम जो होगा तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कन्वर्जिंग लाइट बीम होगा, दूसरा डाइवर्जिंग लाइट बीम होगा और तीसरा पैरेलल लाइट बीम होगा। अगर हम कन्वर्जिंग लाइट बीम की बात करें तो अगर बहुत सारी लाइट रेज, कई सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पर कंजर्व हो रही हैं, एक ही पॉइंट पर मिट कर रही हैं, मिल रही हैं, आकर के मिल रही हैं, तो इस तरह के लाइट बीम को हम कहते हैं कन्वर्जिंग। जैसे देखते हैं ये क्या देखा हम लोगों ने, ये तीन लाइट रेज जो है इस पॉइंट पर आकर के मिली हुई हैं, तो इन रेज को हम क्या करें, इस बीम को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लाइट बीम कहते हैं। दूसरे में हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग में कि अगर बहुत सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट से डाइवर्ज होती है, बहुत सारी लाइट रेज अगर एक ही पॉइंट से फैलती हैं तो ये क्या देख रहे हैं, बहुत सारी लाइट रेज जो है एक ही पॉइंट से, इस पॉइंट से क्या हो रही है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, और भी बहुत सारी रेज हो सकती हैं, हमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इस तरह के लाइट बीम को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लाइट बीम। और अगर सभी लाइट रेज जो हैं एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहती हैं, ये देख रहे हैं कि सभी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस तरह के लाइट बीम को हम पैरेलल लाइट बीम बोलते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, है ना। कन्वर्जिंग हम लोगों ने देखा, डाइवर्जिंग अभी हम लोगों ने देखा, साथ ही साथ हम लोगों ने अभी पैरेलल लाइट बीम को देखा, इनका फिगर भी देखा कि कन्वर्जिंग क्या होता है। कन्वर्जिंग में हमने कहा कि अगर कई सारी लाइट रेज जो हैं एक ही पॉइंट पर मिट कर रही हैं, आ करके मिल रही हैं, तो इस तरह के लाइट बीम को हम कन्वर्जिंग लाइट बीम बोलते हैं। और अगर बहुत सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, तो इस तरह के लाइट बीम को हम डाइवर्जिंग लाइट बीम बोलते हैं। तीसरे में कहा पैरेलल लाइट बीम, अगर सभी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इस तरह के लाइट बीम को हम बोलते हैं पैरेलल लाइट बीम। क्लियर है, ये एग्जाम में नियर अबाउट आता है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम लोग कभी से, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आ गया है ना। कभी से हम यहाँ देख रहे थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा हुआ है, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी डिफिनीशन नहीं देख रहे हैं, आखिर होता क्या है, कोई नई चीज़ तो नहीं है,
या है, हो सकता है कि कोई पुरानी चीज़ ही है, इस वजह से हम इसको भी अभी देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर बात करते हैं कि जब भी कोई लाइट किसी ब्राइट सरफेस से कोलाइड करती है, टकराती है, तो वह अपने ही माध्यम में रिटर्न जाती है, वह अपने ही मीडियम में रिटर्न चली जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि क्या कहा गया, ये हो गया एक ब्राइट सरफेस। ब्राइट सरफेस हम कैसे बनाएंगे वो बाद में बात करेंगे, है ना। क्या कहा हमने कि ये हो गया एक ब्राइट सरफेस। जब कोई लाइट रेज इस पर आकर के इंसिडेंट होती है, आकर के पड़ती है, टकराती है, तो यह यहाँ से टकराने के बाद अपने ही मीडियम में फिर रिटर्न चली जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ ब्राइट सरफेस इट गेट रिवर्स इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो लाइट यहाँ पर आकर के गई है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो टकराने के बाद यहाँ से गई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। यहां का एंगल जो होगा इसको आई कहते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये लाइट आकर के इंसिडेंट हुई है, जिस पॉइंट पर ये लाइट आकर के टकराई हुई है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। तो क्या कहा कि व्हेन अ लाइट रे falls on a bright surface it get reverse in the same direction. This phenomena, this process is called as reflection of light. इसके भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी लॉ होते हैं जो कि दो लॉज होते हैं। यानी कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो रूल्स होते हैं। उसके लिए हम बात करेंगे कि फर्स्ट रे क्या होता है। क्या देख रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल हमेशा कहाँ पे है, एक ही पॉइंट पे है, और जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट को हम इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। तो पहला क्या मिला, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई at the same point and this point is called as incident point, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या होता है, क्या होता है हमेशा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में इक्वल होता है। यानी एंगल आई अगर 30 डिग्री होता है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। यानी कि क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। यानी कि एंगल आई जो होता है हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। इसी को हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। थर्ड टॉपिक हमारा आता है मिरर, सॉरी उससे भी पहले हम बात करेंगे इमेज की और ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो कर ही लेते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट की बात।
ठीक है, चलो देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा और इमेज क्या होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स जहां से भी लाइट आ करके मिरर पे पड़ती है उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोगों के सामने ये बोर्ड है, बोर्ड से लाइट हमारे कैमरा पे जा रही है या इसके सामने हम ऐसे खड़े हों तो बोर्ड से लाइट हमारे आंखों पे, भले इसके पास अपनी लाइट नहीं है क्योंकि ये लुमिनस नहीं है, नॉन लुमिनस है, ये लाइट से बल्ब की लाइट है, यहाँ पे बल्ब की लाइट से ये ले रहा है लाइट और उसके बाद ये चमक रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बोर्ड को भी एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसको कह रहे हैं कि एक लाइट सोर्स जिससे लाइट आए और हमारी आंखों पर पड़े और आंख के थ्रू हमारे रेटिना पर इसका इमेज बन जाए, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या कहेंगे, द लाइट सोर्स फ्रॉम विच light rays comes and incident on the mirror or lens is called as object, है ना। ऑब्जेक्ट में बहुत सारे हो सकता है, चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है ना, बोर्ड हो सकता है, ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है, एप्पल हो सकता है। ये सभी किस में आएंगे, सब ऑब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है, अब इमेज की बात करते हैं। इमेज में क्या कहते हैं कि जब ये तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट से लाइट चल रहा है और मिरर या लेंस पे पड़ रहा है, तो कहते हैं कि when two or more than two reflected or refracted light rays meets or appear to meet at a point an image is formed, है ना। यानी कि हम लोगों ने कहा कि ऑब्जेक्ट से लाइट चला, मिरर या लेंस पे पड़ा, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के या लेंस से रिफ्रेक्ट होकर के अगर एक्चुअल में किसी पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्रेक्टेड लाइट मिट कर रही हैं या अपीयर हो रही हैं कि वहाँ मिट होगा, तो वही इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। कितने टाइप्स के इमेज हो गए, दो टाइप्स के हो गए। पहला हो गया रियल इमेज और दूसरा हो गया वर्चुअल इमेज, है ना। तो रियल इमेज किसको बोलेंगे कि द इमेज विच कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, which can obtain on the screen is called as, कौन सा, रियल इमेज, है ना। और वर्चुअल इमेज, द इमेज which cannot be obtained on the screen is called as virtual image, है ना। यानी कि हम लोगों ने कह दिया कि ऐसे इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे बना सकते हैं उनको रियल इमेज कहते हैं, और ऐसे इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पर बना नहीं सकते, जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस।
ठीक है। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे, पढ़ेंगे मिरर के बारे में, ठीक है। मिरर क्या होता है, मिरर के थ्रू इमेज कैसे बनता है, मिरर फार्मूला क्या होता है ना। धीरे धीरे करके हम ये तीनों टॉपिक कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।